हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम इस डेली वेयर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे और इसमें जो भी आपके थोड़े बहुत डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। ये देखिए, हमने स्लीव के एंड में थोड़ा सा डिजाइनिंग किया हुआ है। इसमें हम सिंपल कुर्ती की चाक कैसे बनाएं डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमने इसके लिए जो रेडीमेड कुर्ती का फैब्रिक आता है वही लिया हुआ है और इसको अभी हमने सिंगल पीस में करके फैलाया हुआ था। अभी इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया है। ये देखिए, उधर से ओपन वाली साइड है और बंद वाली साइड मेरे तरफ है। ये देखिए, इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। ये किनारी वाला जो भाग है वहाँ पर सीधा कपड़े को करने के लिए एक मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा कट करने के बाद बिल्कुल सीधा रहे। और यहाँ से शोल्डर का माप लेंगे। हमने शोल्डर लिया हुआ है 7.5 इंच। ये देखिए, जिधर से बंद वाली साइड है ना उधर से ही माप करना है। और यहाँ से हमने माप किया है 7.5 इंच। वहाँ से 1 इंच हम नीचे की तरफ डाउन जाएंगे और ये जो बंद वाली साइड है यहाँ से हमने माप किया है 2.5 इंच। ये दोनों माप जो है ये सब के लिए रहेगा। यहाँ से 1 इंच हमें नीचे जाना है और जहाँ से हमने 2.5 इंच मार्क किया था और जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से इस तरीके से तिरछा निशान लगा लेंगे। ये देखिए, हमने 2.5 इंच मार्क किया था। अब यहाँ से हम नेक की डिपनेस लेंगे। ये बैक पार्ट का कटिंग हम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने नेक डिपनेस लिया है 4 इंच और यहाँ से नेक विड्थ 2.5 इंच। और इस तरीके से शेपर की सहायता से राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे दीजिएगा। अगर आप डीप गला पीछे प्रीफर कर रहे हैं तो ये हमारा जो शोल्डर है 7.5 इंच ये कम हो जाएगा। और यहाँ से जो हमने 1 इंच डाउन किया था वहाँ से हम आर्म होल की गहराई ले लेंगे। हमने 6 इंच पे मार्क कर लिया है आर्म होल की डिपनेस के लिए। अब यहाँ से हम चेस्ट माप करेंगे। तो ये देखिए, हमने टेप लिया है। हम ये 40 के साइज़ का चेस्ट का बना रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा 40 है, टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और 4 बार फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, आया है 10 इंच। और यहाँ से इसमें हम ये देखिए, ये 10 इंच आया था। तो ये हमारी फिटिंग की है। इसमें हम 1 इंच सिलाई मार्जिन देंगे। यहाँ से हमने 10 इंच मार्क कर लिया है जो हमारी फिटिंग की है। और इसमें 1 इंच हम ऐड कर लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए, जो हमने सिलाई करनी है। और इस तरीके से जो हमने बॉक्स बनाया था यहाँ से एक क्रॉस निशान लगा लेंगे 1 इंच का। और फिर शेपर की सहायता से जो हमने ये फिटिंग वाली मार्क किया था वहाँ से और जो हमने सिलाई मार्जिन लिया था वहाँ तक इस तरीके से शेपर की सहायता से हमें आर्म होल का शेप दे देना। और फिर जहाँ से हमने ये तिरछे निशान लिया था वहाँ से हमें 15 इंच पे इस तरीके से मार्क करके एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया और फिर वहाँ से जहाँ से हमने 15 इंच का लाइन ड्रॉ किया था ऊपर से फिर से माप करेंगे और 22 इंच पे एक लाइन और ड्रा कर लेंगे। ये देखिए, हमने 2 लाइन ड्रा कर लिया। ये जो नीचे वाली लाइन है जो 22 इंच पर का है ये हिप लाइन है और जो 15 इंच पे हमने ड्रा किया है वो वेस्ट लाइन है। और सबसे पहला जो हमने मार्क किया था वो चेस्ट लाइन है। और यहाँ से हमें सेम जैसे हमने बताया था, हमें चेस्ट जैसे हमने मार्क किया था उसी तरीके से हमें अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग माप कर लेना। हमारा आया था 9 इंच, उसमें हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है। और उसी तरीके से हमें ये हिप राउंड भी लेकर के अपने अकॉर्डिंग चौथाई भाग ले लेंगे और यहाँ से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये देखिए, हमने मार्क करके तीनों निशान को मिला लिया है और ये सिलाई मार्जिन वाला भी मार्क कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है। अब नीचे जहाँ से हमने 22 इंच पे मार्क किया था वहाँ से ये वाली बड़ी वाली स्केल रखेंगे और जो सिलाई मार्जिन वाला मार्क है वहाँ से हमें नीचे तक पूरी यहाँ से ये जो 22 इंच पे हमने मार्क किया यहाँ से हम चॉप खोलेंगे कुर्ती का। और नीचे की तरफ सबसे नीचे एंड में यहाँ पर कोने पर 1.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करके हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। इससे क्या होता है ना, कुर्ती थोड़ा सा नीचे की तरफ झूलता नहीं है। ये देखिए, अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, हमने ये यहाँ से शेप दे दिया था। ये फ्रंट पार्ट के लिए नहीं है, ये बैक पार्ट का है। फ्रंट पार्ट के लिए हम जब करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से हमें 1 इंच और डाउन करना पड़ेगा आर्म होल। ये देखिए, जो सबसे पहला लाइन है हमारा यहाँ से जहाँ से हम शेपर ये फ्रंट पार्ट पे हमें 1 इंच आर्म होल को डाउन करना पड़ेगा जब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करेंगे। अभी ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रंट पार्ट में नेक बना हुआ है, पहले से ही कंप्लीट नेक बना हुआ है। ये हम इसीलिए हम बैक पार्ट पे
कटिंग अभी कर रहे हैं। तो हमने जो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग किया था उसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने कटिंग कर लिया है। ये जो निशान बना हुआ है आर्म होल के लिए वो फ्रंट पार्ट में हमें करना है। ये देखिए फ्रंट पार्ट को भी हमने बीच से फोल्ड कर लिया है। जहाँ से हमारा नेक बना हुआ था इसको डबल फोल्ड कर लिया है और फिर बैक पार्ट वाली कटिंग लेंगे जो हमने कट करके पीस रखा हुआ है फ्रंट पार्ट के ऊपर। इस तरीके से इसको अच्छे से सेट करके फैला लेंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से फैला लेंगे और फिर हमने इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने कटिंग किया था इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। उसके बाद में हमने ये आर्म होल की डीपनेस दे देंगे। अभी हमें इसी के सेम अकॉर्डिंग हमें पूरी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब इसको हटा देंगे और फिर हमें यहाँ से आर्म होल की डीपनेस दे देनी है जो हमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच आर्म होल की डीपनेस देनी है। इस तरीके से हमने देखिए फ्रंट पार्ट में आर्म होल की डीपनेस दे दी है। ये देखिए फ्रंट पार्ट में हमारा नेक पहले से कंप्लीट है तो बैक पार्ट में हमें नेक को बनाना है। इसके लिए हमने ये देखिए ये फैब्रिक पीस लिया हुआ है और ये 2 फोल्ड है, उधर से बंद वाली साइड है और ये वही पार्ट है जो हमने बैक पार्ट में नेक के तरफ से कटिंग किया था वही है। ये देखिए इसको इसके ऊपर रखेंगे फैब्रिक पीस के ऊपर और इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। सेम इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्किंग करनी है और उसके बाद से हमें 1.5 इंच इस तरीके से जहाँ से हमने मार्किंग किया है उसको हटा करके इस तरीके से हमें 1.5 इंच चारों तरफ इसके मार्किंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग करके हमें डार्क कर लेनी है और फिर कटिंग कर लेनी। इस तरीके से नेक कटिंग करने पर ये होता है कि हम अगर हमारे पास बुकरम नहीं है तब भी अच्छे से हमारी जो नेक की पट्टी है वो कट जाती है और जो हमारी नेक होती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अच्छे से बन जाती है। ये देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है, हमारी पट्टी कट गई है और इसके किनारे की तरफ से हमें इस तरीके से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए मशीन को चला लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने मशीन को चला लिया है। पट्टी को इस तरीके से मोड़ के इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिड पॉइंट मार्क कर लेना है और फिर हमें बैक पार्ट लेना है, उसका भी नेक का मिड पॉइंट मार्क कर लेना है और इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। ये देखिए और दोनों के जो हमने मिड पॉइंट मार्क किए हैं उसको इस तरीके से मिलाते हुए हमें पट्टी को रखना है, इस तरीके से सेट करना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मशीन को चला लेना है। ये देखिए हमने मशीन को चला लिया है और अब सिलाई को बचाते हुए हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कट्स लगाने हैं सिलाई को बचाते हुए जिससे हमारी सिलाई ना कटे। और उसके बाद इसको इस तरीके से रखेंगे। जो हमने सिलाई वाला भाग है इधर से रफ पार्ट है इसको आगे की तरफ पलट कर लेंगे और यहाँ से पट्टी के ऊपर से हमें मशीन को किनारे से चला लेना है। हमें कपड़े पर मशीन को नहीं चलाना है, हमें पट्टी पर ही मशीन को चलाना है। ये इस तरीके से देखिए हमने पट्टी पर मशीन को चला लिया है। ये रेडीमेड फैब्रिक है तो सूट का बना बनाया रहता है जिसमें ये नेक उसमें थोड़े कपड़े कम होते हैं इसीलिए हमने पट्टी को थोड़ा सा जो बचा हुआ पीस था उसी में से निकाला है। फिर उसके बाद फ्रंट पार्ट को लेंगे, उसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और ये हमने जो पट्टी लगाया है उसको सामने की तरफ ही रहने देंगे और यहाँ से रखते हुए दोनों कंधे को यहाँ से इस तरीके से जो पट्टी लगाए उसको अभी सामने की तरफ ही रहने देंगे और दोनों पर मशीन को चला लेंगे शोल्डर पर। यहाँ से लेकर पट्टी को सामने ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से इसको पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे इस तरीके से और फिर वापस से यहाँ से मशीन को चला लेंगे। अभी इसको यहाँ रखेंगे और मशीन को चला लेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर ये जो पट्टी निकली हुई है इसको इस तरीके से पलटेंगे और फिर वापस से मशीन को चला लेंगे। इस तरीके से मशीन चलाने से बहुत ही अच्छे से नेक बन जाता है। और एक तरफ हमने देखिए साइड सिल कर रखा हुआ है, दूसरी तरफ भी हमें इस तरीके से अच्छे सेट करना है और यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। जहाँ तक हमने चाप के लिए मार्किंग किया था, कटिंग किया था 22 इंच तक हमें यहाँ तक सिलाई करनी है। जो हमने चाप के लिए मार्किंग किया है यहाँ तक सुई को नीचे रखेंगे और फिर इस तरीके से वापस मशीन को घुमा करके ऊपर तक लेते चले जाएंगे। इस तरीके से हमें चाप अप बनाना है। तो उसके लिए जो हमने मार्किंग किया है सबसे पहले इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे कपड़ा जो हमने सीधा कट किया हुआ है नीचे तक।
उसको इस तरीके से अच्छे से नाखून से सेट कर लेंगे, मोड़ लेंगे, या फिर आप चाहें तो आयरन भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने अच्छे से इसको नाखून से मोड़ लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा काटन है तो मुड़ जा रहा है। तो आप चाहें तो स्लिप करें तो अच्छे से आयरन कर लीजिएगा। तो हमारा ये चॉप बहुत ही आसानी से और अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन जाता है। और नीचे की तरफ थोड़ा सा हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है नीचे की तरफ, और फिर शुरुआत से सिलाई लगानी है किनारे से। ये देखिए इस तरीके से आप चाप बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ चाप बन जाता है, और आपको कहीं भी बीच में कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखेंगे कहीं किसी के वीडियो में तो वो बताते हैं कि कट्स लगाने हैं, तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कट्स लगाने हैं। तो हम बिना कट लगाए ही आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ चॉप लगाना बता रहे हैं। इस तरीके से जहाँ तक हमने ये मार्किंग किया है चॉप यहीं तक हमें बनाना है, तो यहाँ तक इसके थोड़ा ऊपर तक हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। और मशीन को ये देखिए ये निशान है चॉप के लिए, यहाँ से हमारा ओपन है, तो इसके जहाँ से हमारा ओपन है इसके थोड़ी ऊपर तक हमें मशीन को इसी तरीके से चलाते हुए ले जाना है। ये देखिए इसको अच्छे से फैला लेंगे कि बीच में कहीं कपड़ा पकड़ने ना पाए। और इसके ऊपर तक देखिए यहाँ तक थोड़ा सा ऊपर तक हमने मशीन को ले आए हैं। फिर सुई को नीचे ही रहने देंगे, सुई को बिल्कुल ऊपर नहीं करना है। जब भी हमें मोड़ना हो घुमाना हो तो सुई को हमेशा नीचे करके ही घुमाएं, इससे कोई भी धागा स्लिप नहीं होता है और बहुत ही फिनिशिंग लुक आती है। ये फिर उसके बाद देखिए हमने सुई को नीचे रखा है, फिर वापस से हमें दूसरे तरफ के चॉप में सेम प्रोसेस से मोड़ते हुए नीचे की तरफ चले आना है। इसी प्रोसेस से हमें चॉप को बनाना है। देखिए इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बीच में कहीं भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आजकल लोग कट्स लगा करके चॉप बनाते हैं। ये देखिए हमारा एक बार का घुमाकर हमने सिलाई लगा ली थी, दूसरे बार भी हमें सेम प्रोसेस से इसी तरीके से ले आना है। और यहाँ तक देखिए सिलाई लगाने के बाद वापस से घुमा करके हम दूसरी बार वाला सिलाई लगा रहे हैं। इसके ऊपर से एक बार हमने फोल्ड करके लगा लिया था डबल फोल्ड, इसके ऊपर से दो बार, जो जैसे चाप में दो बार लगती है या कोई भी एक बार भी लगा कर छोड़ देता है। और इस तरीके से देखिए सुई को नीचे छोड़ते हुए हमें फिर से वापस से घुमा लेना है। और इसी तरीके से हमें सेम प्रोसेस से हमें अपने दोनों तरफ के चाप को बना लेना है। ये देखिए हमारा दूसरी तरफ भी इसी तरीके से मशीन पर से घुमाते हुए सुई को नीचे रखते हुए हमें घुमा करके चॉप बना लेना है। ये देखिए हमने बिना कट के ही अच्छे से चॉप बना लिया है, और ये देखिए कितने फिनिशिंग के साथ हमारा चॉप बन गया है। अब हम स्लिप की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने ये देखिए कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इतना ही कपड़ा हमारा बचा भी है अभी इसको देखिए हमारा ये 4 फोल्ड करके हमने रखा हुआ है। अभी हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। ये देखिए ये 21.5 इंच आ रहा है, और इधर से हमने थोड़ा सा जो हमने कट किया हुआ था वो, और ये चौड़ाई में इसका आ रहा है 9 इंच। तो ऊपर से हम 3 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। 3 इंच पे ऊपर से हमने 3 इंच पे मार्क कर लिया है, और नीचे से हमें मोरी जितना रखना है स्लीव के लिए उतना रखेंगे। तो हमें 5 इंच चाहिए, तो हमने 6 इंच 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए इस तरीके से माप कर लिया। और फिर स्लीव का ये इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेना है, नॉर्मल स्लीव की जैसे हम मार्किंग करते हैं। फिर हमने आर्म कर्व स्केल लिया, और जहाँ से हमने ये 3 इंच की मार्किंग की थी और हमने मोहरी की मार्किंग की थी, दोनों को इस तरीके से हमें मिला लेना है। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको मिला लेना है, और फिर यहाँ से इस तरीके से 1 इंच डाउन पे मार्किंग कर लेनी है। ये जो हमने किया है ऊपर के 2 लेयर में ही कटिंग होगी, और इस तरीके से हमने जो मार्किंग किया हुआ है इसकी कटिंग कर लेनी है। ये इस तरीके से हमने मार्किंग कर लिया है, और ये हमने ऊपर वाली मार्किंग से हमें कटिंग करना है, क्योंकि ये हमने जो नीचे वाला किया है ये ऊपर के 2 लेयर में ही कटिंग होगी। तो अब नीचे के 2 लेयर को छोड़ते हुए हमें ऊपर के दोनों लेयर में इस तरीके से जो हमने डिपनेस दी थी 1 इंच की, उसको कटिंग कर लेना है। अब हमारे स्लीव की कटिंग हो गई। जो साइड से बचा हुआ कपड़ा था उसमें से हमने ये 2x2 का स्क्वायर पीस कट कर लिया है। इसी से हम स्लीव में ये देखिए ढेर सारे हमने कट कर लिया है। जो हमारी जो स्लीव हम जब कट कर रहे थे थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा था ये। फिर उसके बाद हमने स्लीव के नीचे वाले जिधर से मोरी कट किया था वहाँ से 1 इंच पे इस तरीके से एक मार्किंग कर लिया है।
1 इंच पे मार्क करके हमने लाइन ड्रॉ कर लिया है और उसके बाद जो हमने स्क्वायर पीस कट किया था इसको लेना है। इसके जो एक्स्ट्रा थ्रेड थे थोड़े से निकले हुए हमने कट कर दिया। इसको इस तरीके से मोड़ना है हमें और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस को छोड़ते हुए, जहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसको छोड़ते हुए इस तरीके से हमें जो हमने लाइन मार्क किया है सिलाई का उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए फिर दूसरा हमें इस तरीके से मोड़ना है और जहाँ से हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर उसके साइड से ही रखना है, साथ में ऊपर नहीं, उसके एकदम बिल्कुल सटा के रखना है। और इसी तरीके से हमें मोड़ते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेनी है। मोड़ करके हमने जो लाइन ड्रा किया है 1 इंच ऊपर से इसी के ऊपर हमें रखते हुए सभी पीस को इसी तरीके से हमें मोड़ना है और जहाँ से हमारी एक पीस ख़त्म हो रही है वहीं से उसको मिलाते हुए रखना है लाइन जो हमने ड्रा किया है उसके ऊपर से, और फिर सिलाई लगा लेनी है। सभी ये जो लाइन है हमारी हमें इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है सिलाई लगाते हुए जो हमने स्क्वायर पीस कट किया था। ये हमने इस तरीके से मोड़ना है और ट्रायंगल शेप देना है। उसके बाद हमने जो लाइन ड्रा किया है उसके ऊपर से इसी तरीके से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके के जो रेडीमेड सूट होते हैं, कपड़े जो सूट के कपड़े होते हैं, इसमें कपड़े बहुत ही अब कम आते हैं। फिर उसके बाद हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। जो हमने 1 इंच मार्क किया था इसके ऊपर से डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाते हुए हमें पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। इसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने कहा था कि इसमें कपड़ा बहुत कम होता है तो हम थोड़ी सी भी डिजाइनिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने इसमें थोड़ी सी हल्की सी डिजाइनिंग करके उनको दिखाया है कि नहीं हो सकती है। थोड़ा जो साइड से हमारा कपड़ा निकलता है उससे हम चाहें तो इस तरीके की डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके का हमें मिलेगा। फिर इसके बाद हमने जो ये बनाया हुआ है इसको इस तरीके से हमें पलटना है। ये देखिए ये हमने जो बनाया हुआ है हमें इस तरीके से मिलेगा और फिर वापस से हमें इस तरीके से इसको पलट करके सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हमने पलट करके इसको सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम चाहें तो और भी कहीं इसको ट्रायंगल बना करके लगा सकते हैं। इसमें इस ट्रायंगल को बनाने में बहुत ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा जो हमारा साइड से निकलता है उसी में से ये बन जाता है। ये देखिए अब हमारा कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। ये प्लेन फैब्रिक में बहुत सुंदर लगता है। ये ऐसा फैब्रिक है लाइनिंग वाला है तो इसमें कम समझ में आ रहा है। इसको फिर वापस से मोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा बन करके रेडी हुआ है। ये नीचे इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में रहेगा और हमें अब स्लीव को कुर्ती में अटैच करना है। ये देखिए हमने जो 1 इंच डाउन वाला पार्ट रखा था इसको फ्रंट पार्ट की तरफ हमें अटैच करना है, ये ध्यान देना है। इसीलिए हमें इस सबसे पहले मिला लेना है कि हमारा जो कुर्ती का स्लिप कटिंग है ये बराबर है कि नहीं। ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर है। हमारा ये जो फिटिंग का मार्क है ये दोनों बराबर ही आ रहा है। फिर उसके बाद स्लिप के मिड पॉइंट को मार्क कर लेंगे। ये हमने कट्स भी लगाया था लेकिन आपको बताने के लिए मार्क कर ले रहे हैं। इस तरीके से हमें मिड पॉइंट को मार्क करना है और ये जो हमारा शोल्डर अटैच हुआ है जहाँ जॉइंट है उसको मिला लेंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर पहले पिन लगा सकते हैं और उसके बाद यहाँ से इस तरीके से पकड़ते हुए सिलाई शुरू करेंगे। इस तरीके से सिलाई करेंगे कि हमारा जो मिड पॉइंट है स्लीव का और शोल्डर का दोनों बिल्कुल बराबर में आए। या फिर आप चाहें तो इन दोनों को यहाँ से ही पकड़ करके यहीं से सिलाई शुरू कर सकते हैं और यहाँ तक ये देखिए हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है। इसी सेम इस तरीके से हमें स्लीव को अटैच कर देना है। अब हमारा कुर्ती बनकर रेडी है। आपको हमारा कुर्ती बनाने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर